अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, टू ट्रेन्स ऑफ द सेम लेंथ, दो ट्रेन जिनकी लंबाई समान है बट विद डिफरेंट स्पीड, लेकिन उनकी जो स्पीड चाल है वो अलग अलग है। पास अ स्टैटिक पोल, एक खड़े हुए पोल को वो पास करते हैं। कौन? दो ट्रेन। एक ट्रेन पास करता है उस पोल को 5 सेकंड में, 5 सेकंड, एंड द 6 सेकंड, सेकंड जो ट्रेन पास करते हैं उसको 6 सेकंड में। इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। वो दोनों ट्रेन अपने आप को, दोनों अपने आप को ही, जो कि सेम डायरेक्शन चल रहे हैं, कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे, ये बात है। इसमें जैसे ही एक बात आए बच्चों, सेम लेंथ, इसका मतलब डिस्टेंस सेम है। जब अगर आपको किसी सवाल में डिस्टेंस सेम मिल जाए तो आपको कोशिश हर बार ये करनी है कि रेशो मेथड अप्लीकेबल हो जाए, नहीं तो फिर सवाल तो करेंगे। डिस्टेंस सेम होते ही टाइम का वाइस वर्सा स्पीड, स्पीड का वाइस वर्सा टाइम हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या गिवन है? टाइम दे रखा है। देखिए आप, डिस्टेंस सेम है बच्चों, डिस्टेंस क्या है? सेम है। यहाँ पर डिस्टेंस का मतलब है ट्रेन की लंबाई, दोनों बराबर है। लंबाई का मतलब यहाँ डिस्टेंस ही कहलाता है। तो टाइम का रेशो ले लीजिए, एक टाइम है बच्चों 5 का और दूसरा क्या है? 6 का। इसको जब हम अपोजिट वाइस वर्सा कर देंगे तो स्पीड का रेशो हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा 5। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्लियर है? अब इनका चूंकि हमको डिस्टेंस, अगर मान लीजिए ऐसे टाइम दे रखा और स्पीड दे रखा और डिस्टेंस निकालना हो तो बच्चों डिस्टेंस का फार्मूला होता क्या है? तो क्या इसका मतलब क्या है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या आपको समझ में आई है? ये ट्रेन पहले वाले का डिस्टेंस और ट्रेन दूसरी वाले का, दोनों का सेम डिस्टेंस है। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल बच्चों 60। क्यों जोड़ा? सवाल ये है क्योंकि जब भी डिस्टेंस चाहे सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट में, डिस्टेंस तो हमेशा प्लस ही होगा। केवल स्पीड ही प्लस तब होगा जब अपोजिट में होगा, और सेम में होगा तो माइनस होगा। अब हमारे को जो आंसर निकालना है बच्चों, किसमें निकालना है? सेकंड या मिनट के अंदर या आर के अंदर, जो भी है। बेसिकली बच्चों ये निकला क्या? अगर मुझे टाइम निकालना होगा तो टाइम का फार्मूला होता क्या है? यहां पर डिस्टेंस के नाम पे क्या आया और हमारे पास ये स्पीड के रूप में क्या है? देखिए इनका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, इनका डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस 60 है। अब आप कहोगे जी क्या बात कर रहे हो जी, इनका डिफरेंस 60 कैसे है? 1 से लेकर 60 तक के बीच की दूरी कितनी होती है? 1 और 60 के बीच में डिस्टेंस, 1 और 60 के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 60 का ही तो होगा। बीच का मतलब 2 और 58, ऐसे मत मान लेना, 60 ही माना जाएगा। समझिए बात को। ये जो प्लस कर रहे हैं भाई, एक चीज यहां तक है, दूसरी चीज यहां तक है, तो बेसिकली यहां से यहां तक का ले रहे हैं, तो यहां से यहां तक का डिफरेंस ही ले रहे हैं कि कितना कितना इनके बीच का अंतर है। 1 से लेकर 60 तक का 60 ही अंतर है। अब ये कह रहा है कि एक इतना, इनके बीच में अंतर कितना है? समझिए क्यों ये प्लस हुआ डिफरेंस। ये चूंकि आपका ये डिस्टेंस प्लस हुआ, अंतर हमें उसका लेना है क्योंकि ये चूंकि हमारे को क्या है, इसको हमें माइनस में, सवाल है कि क्यों ले रहे हैं माइनस के अंदर। क्योंकि देखिए बच्चों, इनके बीच का जो स्पीड है, ये नहीं माफ कीजिए, ये वाला, ये स्पीड इनका, ये चल किस तरफ रहे हैं? सेम डायरेक्शन में बच्चों जब चलेगा तो स्पीड का डिफरेंस माइनस में आएगा, प्लस में नहीं कर सकते। तो दोनों का अंतर ये, तो यहाँ पे दोनों का अंतर आएगा। और ये अंतर आया क्या? ये जानते क्या एक प्रकार से आया आपका मीटर। ये जो हम निकाल रहे हैं माप के, जैसे कि मान लीजिए ये तो सेकंड में है, तो ये क्या स्पीड है? मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि ऊपर जब आपने सेकंड लिया ऑटोमेटिक इसका जब वाइस वर्सा करोगे तो मीटर पर सेकंड चला जाएगा ऑटोमेटिक। कई बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि मीटर पर सेकंड क्यों आया। देखिए ऊपर का जो क्या है सेकंड में, तो सेकंड की चीज किस में मापी जाएगी? मीटर के अंदर। किस केस में? जो धरती पर है। लेकिन कोई आसमान में रॉकेट उड़ेगा तो सेकंडों में किलोमीटर पकड़ जाता है, उस केस में नहीं, उस केस में कतई भी नहीं। तो ये बच्चों चूंकि ये समय सेकंड में है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, 1 आ जाएगा और ये बचेगा क्या यहाँ पे? 60। इसका मतलब क्या है? ये अब ये जो बच्चा यहाँ पे 60 सेकेंड ही अपने आप में किसके बराबर है? 1 मिनट के। और आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 11। अ पर्सन कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी को एक आदमी कवर करता है इन 48 मिनट्स में। ये कोई निश्चित दूरी है बच्चों, मान लीजिए यहां से यहां तक कोई दूरी होगी,
इसको वो 48 मिनट्स के अंदर कवर कर लेता है। When he travels at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर, कब? जब इस बंदे की रफ्तार 50 किलोमीटर पर आवर होती है, तब इस दूरी को वो 48 मिनट में कवर कर लेता है। बात क्लियर हुई आपको? फाइंड द स्पीड ऑफ कवर द सेम डिस्टेंस, आप इसी सेम डिस्टेंस में आप उस स्पीड को ज्ञात कीजिए जिसमें वो 40 मिनट में कवर कर लेगा। वो कौन सी स्पीड होगी जिसमें वो इसी दूरी को 40 मिनट में कवर कर लेगा, 48 की जगह 40। अगेन डिस्टेंस क्या है बच्चों? सेम। और हमारे पास दो ही चीज गिवन है बच्चों, एक तो यहाँ पे 40 मिनट्स और एक यहाँ पे 48 मिनट और एक स्पीड गिवन है। लेकिन फिलहाल हमारे पास दो टाइम तो गिवन आ गया। जब वो अपनी ओरिजिनल स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है तब उसका टाइम क्या था बच्चों? 48 मिनट। और दूसरा क्या था बच्चों जो इसको चाहिए? 40 मिनट। ये इसको चाहिए, ये इसको चाहिए। अब डिस्टेंस सेम है, इससे काट दीजिए। 4 से किससे काटेंगे बच्चों इसको? 8 पंजे 40, 8 से 48, 6 5, इससे स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा? 5 और 6। यहां तो कोई दिक्कत आपको जानते हैं इसका मतलब क्या है? ये बन जाएगा स्पीड 1 ओरिजिनल स्पीड, क्या बन जाएगी अब? स्पीड 1 और ये बन जाएगा स्पीड 2 और ये बन जाएगा टाइम 1 और ये बन जाएगा टाइम 2। स्पीड 1 ही अपने आप में क्या होती है? ओरिजिनल स्पीड, जिसकी ऑलरेडी वैल्यू गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर। ये इस 5 का कितना गुना है? अब अगर ये इसकी स्पीड 2 है, इसको इसी 10 गुना से मैं गुना कर दूंगा तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलेगा, तो वो वहां पर 40 मिनट में पहुंच जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बाई मूविंग 7/11 ऑफ फॉर्मर स्पीड, पहले की स्पीड के मुकाबले में नई स्पीड 7/11 चलने पर, इसका मतलब जो पुरानी स्पीड है 11, नई स्पीड कितनी है? 7 चलने पर अ पर्सन रीच इज डेस्टिनेशन 12 मिनट लेट, एक व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन पर 12 मिनट लेट पहुंचता है। देखिए लेट पहुंचना, जल्दी पहुंचना होता क्या चीज है? यानी कोई ना कोई बच्चों, कोई ना कोई राइट टाइम होगा, कोई ना कोई राइट टाइम तो होगा। अगर लेट गया तो ये मान लीजिए राइट टाइम 8 बजे, मान लीजिए एक व्यक्ति 10 मिनट लेट हुआ, उसका मतलब क्या होगा? अगर मैं कहता हूं दूसरा व्यक्ति 15 मिनट लेट हुआ, इन दोनों के बीच में समय का अंतर कितना आएगा? मैं कहता हूं एक व्यक्ति समय से 10 मिनट पहले पहुंच गया, दूसरा व्यक्ति समय से 20 मिनट पहले पहुंच गया, इन दोनों के बीच में समय का अंतर कितना होगा? अब मैं कहता हूं एक व्यक्ति समय से 15 मिनट पहले पहुंच गया, दूसरा व्यक्ति समय से 20 मिनट लेट पहुंचा, इन दोनों के बीच में अंतर कितना होगा? 20, ये 15 जो गैप हो रहा है 35। ये किसको समझ में नहीं आया? 35, 7:45 से 8:20 तक जाओ। अगर आपको ये सवाल समझ में आता है तो ये सवाल इससे पहले वाला समझ में आएगा। इसका मतलब क्या है कि कोई राइट टाइम था, उससे कितना ये गया? 12 मिनट लेट। फाइंड ओरिजिनल टाइम टू रीच इज डेस्टिनेशन, उसका ओरिजिनल टाइम बताइए, इसका ऑप्शन है। फिलहाल तो बच्चों ये क्या है? मूविंग, इसका आंसर क्या? ये स्पीड का रेशो है। अब ये बताइए डेस्टिनेशन फिक्स होगा? अगला अपने घर से दफ्तर जाता हुआ, यानी कि डेस्टिनेशन यानी कि आपका डिस्टेंस फिक्स है। अगर डिस्टेंस फिक्स मिल गया तो सीधे पकड़ लो रेशो मेथड। सबसे पहले ये बताइए इसके अंदर ये 7/10 है क्या? ये स्पीड है, टाइम है, क्या है? सॉरी 11, माफ कीजिएगा 11, ये स्पीड है। इसके अंदर ये जानते कौन सी स्पीड? नीचे वाला ये ओरिजिनल स्पीड है और ये नई स्पीड है। सुनना क्या बोला आपको? इसका मतलब स्पीड पहले कितनी थी, अब कितनी है? टाइम इसका उल्टा हो जाएगा। इस बात से आप सहमत हैं? ठीक है। अब वो क्या कह रहा है यहां पर, उसको बताना टाइम, बताना टाइम। मेरे पास एक क्या चीज है बच्चों, जब वो 7 से 11 बजे आता है तो 12 मिनट वो
लेट हो जाता है। तो टाइम टाइम भी तो लेट हो रहा है। टाइम का डिफरेंस कितना है? 4 मिनट का रेशो, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? ये किसको 4 समझ में नहीं आया मैंने क्यों 4 लिया? वो लेट होता है तो उसमें तो कुछ अंतर होगा, अंतर केवल टाइम का हुआ है। तो ये इसका कितना, ये समय का रेशो का अंतर है, अंतर। इसका असली अंतर कितना है? ये इसका कितना गुना है? पूछा क्या गया है उससे? फाइंड द ओरिजिनल टाइम। ये वाला क्या कहलाएगा? अब यहां पर तो ये नया था, लेकिन यहाँ पे ये बच्चों स्पीड था, ये नई स्पीड है पुरानी स्पीड। अब ये क्या बन गया? नया टाइम, ओरिजिनल टाइम, यानी कि पहला टाइम। इसी 3 से जब इसको हम गुना कर देंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 21 मिनट, ऑप्शन सी। आ गया समझ में आपको ये बात? क्लियर हो गई? तो रेशो मेथड कहीं ना कहीं बहुत टफ सवाल को इजी ढंग से निकाल लाता है। क्लियर है ये बात? क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर, आइए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 30 क्या करता है? बस ड्राइवर स्टार्ट हाफ एन आवर। हाफ एन आवर कितना होता है बच्चों? 1.5, 1.5 हाफ एन आवर। अबे भैया आधा घंटा होता है, कई बच्चे बोलते हैं हाफ एन आवर 1.5। अरे 1 घंटे को एन आर बोलते हैं, एन आर बोलते हैं भाई इसको, आर नहीं बोलते ना, क्योंकि इसको जो एच का जो ए साउंड होता है एन आर। अगर ये आधा घंटा 1.5 घंटा है तो 1.5 कितना होगा? 1.5। तुम्हें नींद आ रही है क्या? हाँ, ये भी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, जुकाम हो रहा है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों। क्या है ये? हाफ आवर है। क्लियर है? तो बस ड्राइवर स्टार्ट हाफ आवर लेट, आधा घंटा लेट स्टार्ट करता है अपनी गाड़ी को। देन द शेड्यूल्ड टाइम, जो सही समय से वो आधा घंटा लेट ड्राइविंग करता है। इस सवाल का मतलब ये हो गया, इफ ही वांट्स टू रीच हिज डेस्टिनेशन ऑन टाइम, अगर वो बिल्कुल सही समय पर अपने डेस्टिनेशन पहुंचना चाहता है, ही हैज टू इंक्रीज हिज स्पीड बाय 33.33%। उसने अपनी जो ओरिजिनल स्पीड थी उससे उसने 33.33% इसने इंक्रीज कर दी। यानी पक्का, ये पक्का कहना एक्सीडेंट होकेगा, ये गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी है। इफ डेस्टिनेशन इज 144 किलोमीटर अवे, उसका जो डेस्टिनेशन वो कितना है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो 144 किलोमीटर की दूरी रखता है डिस्टेंस। फाइंड ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बस, और ये उसका ऑप्शन है। ये जो 33.33 है, ये क्या है? इसने समय को इंक्रीज किया है। इसका मतलब क्या होता है? ये इसका क्या मतलब होता है? फ्रैक्शन वैल्यू। इसका मतलब 3 उसकी ओरिजिनल स्पीड थी और इसमें ये एक स्पीड उसने बढ़ा ली, तो कितनी हो गई? 4 हो गई स्पीड। ठीक है, एक स्पीड इसकी 4 हो गई। अब टाइम का रेशो क्या जाएगा? 4 और 3। ये जो डिफरेंस है एक, ये जो डिफरेंस एक है टाइम का, यही क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 1.5 आवर। समझ लिखा हुआ है। तो मुझे इस एक की वैल्यू कितनी, अगर मैं बच्चों यहां से इसको गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको इससे गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 1.5 घंटा। सवाल है कि जी आपने इसको क्यों किया गुना, क्यों गुना किया? मुझे निकालना क्या है? स्पीड। फार्मूला क्या है? डी बटे में टी। अब डिस्टेंस कितना मेरे पास? हाँ, इस सवाल में हमें निकालना क्या है? ओरिजिनल स्पीड। जब हमें ओरिजिनल स्पीड निकालनी है तो ओरिजिनल टाइम से ही तुलना होगी बच्चों। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए, मुझे निकालना है ओरिजिनल स्पीड, तो इसके नीचे ओरिजिनल टाइम आएगा। अगर मुझे निकालना होगा नई स्पीड तो इसके नीचे नया टाइम आएगा। अगर मेरे पास उनका डिफरेंस होगा तो नीचे डिफरेंस आएगा। ये डिस्टेंस टोटल इतना है और मुझे निकालना है क्या? ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड का टाइम कितना आया है? और ये आपका आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको समझ में आया? मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक बस ड्राइवर ने एक सही समय से आधा घंटा वो लेट गाड़ी स्टार्ट करी। टाइम पर पहुंचने के लिए अपने गाड़ी की रफ्तार को 33.3% उसने बढ़ा दिया और उसके टोटल डिस्टेंस कवर करना था उसको कितना? 144 किलोमीटर। डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, तो ये इसका रेशो हम बनाएंगे इससे बच्चों 33/3 मतलब 1/3। बड़ा आप आवाज मत करो, यहाँ पे बाहर बात करो। 1/3, 3 पहले का और 4 नए का, वाइस वर्सा किया टाइम का रेशो। अब देखो इसके अंदर एक सीखने वाली बात क्या है, इसको चाहिए ओरिजिनल स्पीड।
ओरिजिनल स्पीड के लिए फार्मूला क्या, डी बटे टी। डिस्टेंस तो टोटल चाहिए हमारे को, तो हमारे को ओरिजिनल टाइम लेना पड़ेगा। इसके रेशो ये है, इसके एक रेशो की जो तुलना किससे करेंगे, आधे घंटे से। तो 4 की तुलना किससे, आधे घंटे से गुना कर देंगे तो इतना 2 घंटे से भाग करेंगे। ये एक टेक्निकल सवाल हो गया जो आप इसको ऐसे कर सकते हो, वरना अगर इसके अंदर अगर हम करेंगे ना ट्रेडिशनल मेथड तो कई कंटेंट्स मिस है इसके अंदर। नई स्पीड ऐसे हो जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, 144 बटे में 3 बटे 2, 2 चला जाएगा ऊपर, 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 अठे 24, तो 96 किलोमीटर पर आवर इसकी नई स्पीड हो जाएगी। ये हो जाएगी नई स्पीड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लिखा हुआ अ मैन गोज टू स्कूल एट 45 किलोमीटर पर आवर, ही रीच 10 मिनट्स लेट। इसका मतलब यह है कि अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटे के बाद चलता है तो वो 10 मिनट लेट से जाता है। अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा दे 15 किलोमीटर और उसके अंदर, तब वो 5 मिनट लेट होता है। और यहाँ पे निकालना डिस्टेंस, डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड का रेशो बन जाएगा। पहले स्पीड कितनी थी, 45, अब स्पीड कितनी है, इसमें 15 उसने ऐड ऑन कर दिया। देखिए ये जाएगा 60, ये 45, ये काटेंगे 15 से 15 चौक 60, 15 से 15, ये स्पीड का रेशो। टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, 4 और 3। देखिए हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन क्या है कि जब वो इस स्पीड जाता है तो 10 मिनट लेट होता है, और इस स्पीड जाता है तो 5 मिनट लेट होता है। यानी बेसिकली हमारा टाइम का लेट वाला मैटर है। तो टाइम कितना यहाँ पे कितना एक कम हो रहा है, एक रेशो टाइम का। इसका जो रेशो है 10 मिनट लेट और 5 मिनट लेट, इनका अंतर कितना आया, तो ये 5 मिनट इसका लेट आया। एक रेशो की वैल्यू कितनी हुई। अब सवाल है कि मैं इसको इससे गुना करूंगा तो ये आ जाएगा ये 20 मिनट, क्या आ जाएगा 20 मिनट। अगर मैं इससे गुना करूंगा तो ये आ जाएगा 15 मिनट। ये क्यों गुना कर रहा हूं, क्योंकि सवाल ये कि मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला ये है कि d बराबर होता है s इंटू में टाइम। मैं अगर ये लूंगा s तो इसी का लूंगा टाइम, अगर मैं ये लूंगा s इसी का लूंगा टाइम। मैं पहले वाले से दिखाता हूं आपको, ये कितना है 45 किलोमीटर पर आवर, और ये टाइम कितना है बच्चों 20 मिनट। आंसर किस में है, किलोमीटर में। इसका मतलब मुझे अगर मैं इसको 60 कर दूंगा तो h से s कट जाएगा, कट जाएगा। अब ये क्या जाएगा 20 दिया 60 और 3 से काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर। इसके अंदर ऑप्शन कौन सा, सी। आइए यही चेक हम यहां पे कर लेते हैं। ये क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, और गुना में क्या करते हैं 15 मिनट को क्या कर देंगे हम बच्चों 60 से कर देंगे, आर से आर कट जाएगा, 15 चौक 60 और 4 से काटेंगे 60 का चौथा हिस्सा 15 किलोमीटर। इसका आंसर क्या आ जाएगा 15 किलोमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, अ मैन गोज टू स्कूल एट 45 किलोमीटर पर आवर, रीच 10 मिनट लेट अर्ली। एक बंदा, एक व्यक्ति जब 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलता है तो 10 मिनट स्कूल जो है वो पहले पहुंच जाता है। अगर वो अपनी स्पीड को और बढ़ा देता है, इफ ही इंक्रीज स्पीड बाय 9 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या है कि जो पहले की स्पीड थी उसकी 45 किलोमीटर, इसमें ये 9 किलोमीटर और बढ़ा देता है 9 किलोमीटर पर आवर, तो बंदा 15 मिनट पहले पहुंचता है। तो अर्ली अर्ली, बिफोर बिफोर, अगर मैं बिफोर लूंगा, पहले कितना था बिफोर बच्चों 10 मिनट, बाद में कितना हुआ 15 मिनट। अर्ली अर्ली का मतलब क्या, माइनस ही करेंगे हम, तो 5 मिनट अर्ली बनेगा इसका रेशो। फिर से क्या बोला गया है, फाइंड द डिस्टेंस। अगर मेरा ये स्पीड का रेशो बनेगा तो निश्चित तौर पर ये कितना बन जाएगा बच्चों, ये 45 और ये कितना आएगा आपको 45 54, ये कितना हो गया 54। काट दीजिए, किससे कटेगा 9 से कटेगा, 9 पंजे 45, 9 6 54, 5 और 6 का रेशो। टाइम का रेशो क्या होगा 6 और 5। अब देखिए टाइम अर्ली कितना हुआ, इनके बीच कितना रेशो है, इसी एक के मतलब कितना यहाँ पे 5 मिनट बच्चों। एक रेशो की वैल्यू कितनी है, अब मैं इससे गुना कर लूं, क्या मैं इससे गुना करूं, निकालना क्या है मेरे को बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस में कैसे निकालूंगा, d बराबर s इंटू में t। फिलहाल मैं क्या करूंगा 5 मिनट हो जाएगा कितना 30 मिनट, इसको 5 से करूंगा तो कितना जाएगा 25 मिनट। तो भैया मैं पहले क्या करता हूं, लेता हूं 45, 45 क्या है ये किलोमीटर पर आवर, और ये क्या है इसका पहले वाले का समय 30 मिनट।
इसको बदलने के लिए मुझे क्या करूंगा, कट गया इसको r, ठीक है। 30 दूनी 60, इसे काट देंगे तो 22.5 किलोमीटर आ जाएगा इसका आंसर, 22.5 किलोमीटर। आइए सेकंड से अप्लाई कर लेते हैं। ये कितना है बच्चों, 54, और ये कितना आया था 25 को कर देंगे क्या 60 से गुना, ठीक है। अब देखिए 6 निम 6 दाम 25 निम्मा 225 बटे में 10 हटा देंगे तो 22.5, तो इससे भी आंसर आ गया 22.5 किलोमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है।